अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है ऑक्सीजनो फेशियल। ऑक्सीजनो फेशियल जो है वो इस वक्त वेरी 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 ट्रेंडिंग फेशियल है। कहाँ पे? डीएचए वाली साइट पर। क्योंकि जो हाइड्रा फेशियल है ये इस हिसाब से काफी बदनाम हो चुका है कि हाइड्रा फेशियल में जो है लोग पानी मिला के किस किस तरह से कर रहे थे, जिसकी वजह से उसका जो है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज एक तो हो गई, और पेशेंट्स को रिजल्ट्स ना मिलना शुरू हुए। जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते थे तो उन्होंने उसको छोड़ना शुरू कर दिया, और उन्होंने स्विच किया टुवर्ड्स बेटर ऑप्शंस। बेटर ऑप्शन में जो इस वक्त नंबर वन पे डिमांडिंग है वो है ऑक्सीजनो फेशियल। ऑक्सीजनो फेशियल में कैसे हमें पता चला कि अंदर पानी नहीं मिलाया हुआ और कुछ भी? इस तरह से पता चला कि पेशेंट के सामने जो है ब्रांड न्यू सील किट खोली जाती है, जो कि सिर्फ इम्पोर्टेड है, जो पाकिस्तानी मेड है ही नहीं है। ठीक है। वो जो किट खोली जाती है वो पेशेंट को उसके सामने ही लगाई जाती है, पूरी यूज की जाती है, और मशीन ने तो खैर अपना काम करना ही है। और अगर आप उसमें टाइम कम देते हो तो उसमें ये होता है कि वो यूटिलाइज नहीं होती है, इसलिए उसमें ये ऑप्शन भी नहीं है कि टाइम का भी आप काम चोरी कर दो। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। तो ऑक्सीजन इज एन इनोवेटिव, ऑक्सीजिनो भी इसको बोलते हैं, ऑक्सीजनो भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी फॉर स्किन एक्सफोलिएशन, रिमूवल ऑफ डेड स्किन सेल्स फ्रॉम द स्किन सरफेस, इंप्रूविंग स्किन ऑक्सीजन लेवल्स एंड इन्फ्यूजन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स टू द स्किन। तीन काम इसने करने हैं। डेड स्किन सेल उतारनी है, स्किन के ऑक्सीजन लेवल्स इसने इंप्रूव करने हैं, और तीसरा इसने न्यूट्रिशन जो है वो स्किन के अंदर इसने इन्फ्यूज करवानी है। ठीक है। ये तीन लेवल काम है जो इसने करने हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले मशीन की तस्वीर देखो। मशीन जो है उसमें एक है CO2 ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी वाला प्रोब, एक है ट्राइपोलर RF टेक्नोलॉजी वाला प्रोब। ठीक है। ये बाइपोलर है, ये हमारी क्लासिक मशीन है। अब इसमें बहुत सारी आ गई हैं, ट्राइपोलर भी आ गई हैं, और इससे ज्यादा ज्यादा भी हो गई हैं। ठीक है। ये अगर बेसिक भी पड़ी है तो ये भी वही रिजल्ट्स तकरीबन देती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करें। ये देखिएगा, द इनहेंसमेंट ऑफ स्किन विजिबल अपेरेंस, जो पेबल्ड अपेरेंस होती है उसको हम इलास्टोसिस कहते हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। ये देखो, ये जो है, ये जो आपको डॉट 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 डेड स्किन सेल वगैरह, ये ब्लैक 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 नजर आ रहे हैं पिगमेंट, ये सारा रिमूव हो गया। ठीक है। तो स्किन के ऊपर जो पेबल्ड अपेरेंस थी, जो दानेदार अपेरेंस थी, वो बेहतर होके नीट और स्मूथ हो गई। हमने डेड स्किन सेल उतारी थी ना, उसके बाद क्या होता है, द डिफ्यूज नेटेड पिगमेंटेशन ऑफ द इनसर्कल एरिया हैज ऑलमोस्ट क्लियर्ड। इस एरिया में जो डिफ्यूज नेटेड पिगमेंटेशन थी, पूरा पिगमेंटेड एरिया था, वो सारा साफ हो गया। और अगर आप इस इंसान की ये एरिया देखो, बिफोर और आफ्टर में कलर में फर्क देखो, इस चीक को ही देख लो, बिफोर और आफ्टर में कलर में फर्क। हालांकि हमने इसमें कोई स्टीरॉइड या कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं डाला हुआ, ये सारे नेचुरल रिजल्ट्स हैं। उसके बाद ये रीजन लुक्स मोर यूनिफॉर्म एंड शाइनी। चेहरा देख लें, ये एक जैसे रंग का हो गया और शाइनी दिख रहा है। ठीक है। और इम्प्रूवमेंट इन स्किन अपेरेंस एंड ब्राइटनिंग ऑफ दिस कलर, अपेरेंस इम्प्रूव हुई है। अपेरेंस आपको कहाँ से नजर आ रही है? देखो, ये स्वेलिंग, ये लाइन, यहाँ पे ये देखो यूनिफॉर्म है और टाइट है, टॉट है। और सेशन आफ्टर सेशन करवाते चले जाएंगे तो ये बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। इसके बाद देखिए, pores appear to have shrink in size around the area। pores का साइज छोटे से छोटा होता चला गया। और pores जब अंदर से साफ होते हैं ऑटोमेटिकली वो श्रिंक कर जाते हैं। marked whitening results on freckles and lessening of the pigment seborrheic keratosis shown on the bottom of the nasolabial fold। ठीक है। वो ये कह रहा है कि रिंकल्स भी कम हुए, पिगमेंटेशन भी कम हुई, और ये सब कुछ। ठीक है, हर चीज में इम्प्रूवमेंट आई जो हमने पढ़ी है। ये तीनों पिक्चर्स जो हैं ये एविडेंट है इस चीज की। ठीक है। पोर का साइज आप इस पिक्चर में आपको ज्यादा नजर आ रहा है, ये देखें, ये पोर्स इसमें आपको कैसे दिख रहे हैं और इसमें आप पोर्स देखें। ठीक है। और हर सेशन के साथ मजीद बेहतरी से बेहतरी होती चली जाएगी, ये भी एक मंथली मेंटेनेंस सेशन है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये इसके तीन प्रोब्स हैं। ये जो हम टेक्स्ट पढ़ने लगे हैं, ये उस सीक्वेंस में नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे ऊपर लिखा हुआ है मल्टीपोलर RF टाइटनिंग स्किन, ये सबसे नीचे वाला प्रोब है, जो ऊपर से सबसे नीचे में आ रहा है ना, ये वाला, ये। ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या करता है। द RF डिवाइस
pertinently delivers biothermal energy by transforming high frequency energy 50 to 65 degrees Celsius, recovers cell function, increase blood circulation, degrades fats, normalize hormone balance by inducing expansion of blood vessels and elevating temperature of tissue. It promotes revitalization of collagen by stimulating. It is a cutting edge device that heals the balance of the face and beauty. देखो ये 50 टू 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर को ले गया। ये टेम्परेचर, ये जो हीट थी, ये हमारी स्किन के अंदर ट्रांसफर हुई क्योंकि हमने इस प्रोब को चेहरे के ऊपर सर्कुलर गोल 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 मूवमेंट दिए। हमारी बॉडी का क्या कोर टेम्परेचर होता है 36.9, और ये इसका कितना है 50 to 65। इस गर्म टेम्परेचर की वजह से हमें क्या हुआ, और ये थी भी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। हमें क्या हुआ, हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ी। देखो जब आप हीटर के पास बैठते हो, आपकी चीक्स रेड सी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, ठीक है। जहाँ पे गर्मी होती है वेजो डायलिटेशन हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपको पता ही है क्या क्या होता है, इतने बेनिफिट्स होते हैं। न्यूट्रिशन ज्यादा आती है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ज्यादा होती है, ठीक है। सेलुलर रिजेनरेशन होती है, सेलुलर टर्नओवर इंक्रीज होता है, डिग्रेड द फैट्स, फैट्स जो थे वो डिग्रेड होना शुरू हो गए। यहाँ पे बेसिकली आपको दिखता ही है कि आपका फेस श्रिंक हो गया है। आपके फैट्स डायरेक्टली डिग्रेड नहीं होते, फेस का जो फैटनिंग लेवल है वो आपको लगता है कि पतला हो गया है। फैट्स डिग्रेड नहीं होते, लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है जिसकी वजह से आपका चेहरा लेस फैटी दिखता है, ठीक है। फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लश होते हैं। नॉर्मलाइज हार्मोन बैलेंस बाय इंड्यूसिंग एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स। अच्छा, जो ब्लड वेसल यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन होती है, हार्मोनल बैलेंस अचीव करते हैं, एंड एलिवेटिंग टेम्परेचर ऑफ द टिश्यू। जो टिश्यू है जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव हो जाता है, वो अपने फंक्शन ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। इट प्रमोट्स रिवाइटलाइजेशन ऑफ कोलेजन बाय स्टिमुलेटिंग, ठीक है। अब ये जो रिवाइटलाइजेशन ऑफ कोलेजन बाय स्टिमुलेटिंग कैसे है, ये जो ओल्ड कोलेजन होता है जो नॉन फंक्शनिंग होता है, स्किन के अंदर 100 कोलेजन फाइबर्स पड़े हुए हैं लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे, वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी एज पूरी हो चुकी है, लेकिन बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ और इतनी न्यूट्रिशन ही नहीं है कि वो उनको तोड़े और वहां पे नए कोलेजन फाइबर से रिप्लेस करे, ठीक है। एक इंसान है वो प्रोटीन ही नहीं खाता या कुछ भी है। अब इसने क्या किया कि उन कोलेजन फाइबर्स को, वो अब थर्मली अनस्टेबल थे, जब उन पे 50 से 65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंचा ना तो वो ब्रेक कर गए। जब वो ब्रेक किए तो हमारी फिर बॉडी का आगे से मैकेनिज्म ये है कि वो उनको रिप्लेस कर देती है बाय न्यू कोलेजन फाइबर्स। न्यू कोलेजन फाइबर्स रिक्वायर्स ग्रो एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ 100 ही आए, लेकिन वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, और जो उनका काम है हाइड्रेशन, टाइटनिंग, सारा कुछ वो परफॉर्म करते हैं। दो गाड़ियां हैं, दोनों होंडा सिटी हैं, एक चलती ही नहीं है और एक चलती है, तो जो चलती है उसी पे हम ट्रेवल कर सकेंगे ना। तो जो कोलेजन एक्टिव होगा, जो डेड नहीं होगा, जो अपना काम कर सकेगा, जो एफिशिएंट होगा, उसी से हमें कोई फायदा है, ठीक है। इट इज अ कटिंग एज डिवाइस दैट हील्स द बैलेंस ऑफ फेस एंड बॉडी। कुछ लोगों के चेहरे पे एक स्वेलिंग सी आई होती है, चेहरे पे एक इन्फ्लेमेशन, सोजिश, हर प्रॉब्लम होती है, ये उसको क्या कर देती है, इम्प्रूव कर देती है, ठीक है। अगला प्रोब है CO2 ऑक्सीजन। ये है CO2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसका मेन प्रोब है क्योंकि RF जो हमने पढ़ा है ये हमारा हाइड्रोफेशियल में भी होता है, और नीचे अल्ट्रासोनिक पढ़ेंगे वो भी हाइड्रोफेशियल में होता है, ठीक है। द वाटर एंड एम्प्यूल ऑक्सीजन जेट फेशियल मशीन uses oxygen under extreme pressure, and water takes tiny water drops through spray type to act on the skin. It can penetrate nutrient components to pores and crack the skin from the epidermis to dermis layer, then promote rebirth of cell, इसको cellular regeneration भी कहते हैं, rapidly and directly supply rich nutrient to the skin. Simultaneously, it can clear deep dirt in the epidermis, पोर्स भी साफ कर देता है एपिडर्मिस के अंदर, एंड ऑक्सीजन ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एंड न्यूट्रिएंट लिक्विड कैन स्टिमुलेट rebirth of fiber tissue in the dermis, make cell metabolism so as to improve skin dark yellow chloasma, get um, get good effect on wrinkles removal, skin rejuvenation etc। मैं आपको समझाती हूँ ये क्या बात कहना चाह रहा है। वाटर और इम्प्यूल की जो ये बात कह रहा है, ये कह रहा है कि एक एम्प्यूल और एक लिक्विड चीज यानी कि वाटर, एक आपके पास साशे होता है इसमें जिसके अंदर लिक्विड जेल होती है, और एक आपके पास एक पॉड या एम्प्यूल होता है जो इसके आगे फिक्स हो जाता है, उसकी मेकिंग ही ऐसी होती है। जो इसके आगे पॉड फिक्स होता है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। और जो जेल होती है एक साशे में, जैसे शैम्पू का साशे होता है उसमें जो जेल होती है वो आप पेशेंट के फेस के ऊपर लगा देते हो। लगाने से पहले आप उसके फेस के ऊपर
वाटर का स्प्रे कर देते हो। वाटर का स्प्रे किया, आपको पता है वाटर की डेंसिटी सबसे कम है, वाटर डीप जाता है, अपने साथ इसके कंपोनेंट्स को भी अंदर डीप 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 ले जाता है। इस जेल के अंदर ये एसिडिक होती है, ठीक है, ये एसिडिक जेल होती है। ये जो होती है, इसमें सिर्फ एसिड नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन होती है। रेड एलगी होती है, विटामिन सी होती है, फेरोलिक एसिड होता है, दुनिया जहान की। और ये कोई पाकिस्तानी क्रीमों की तरह ऊपर झूठ नहीं लिखा होता, ये आती ही बाहर से है। ये पैकेट्स पाकिस्तान में इसकी किट्स बनती ही नहीं है, और पेशेंट की आंखों के सामने किट खोली जाती है। ये बिल्कुल थिक और विस्कस होती है, अगर डायरेक्टली पेशेंट के फेस पे लगा देते हो पानी का स्प्रे के बगैर तो स्किन भी छिल जाती है। यहाँ पर हमने इसका पॉड लगा दिया, वो अल्कलाइन होता है। उसके बाद हम इसका बटन ऑन करते हैं, और ये जो पॉड होता है, ये खुद आगे से ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, और हम पूरे चेहरे के ऊपर सर्कुलर मूवमेंट्स देते रहते हैं। उसमें ये एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, और उसके बाद तीन चीजें बनती हैं। एक तो बन गया ना CO2, आपने पढ़ा हुआ है, ये 9 क्लास में पढ़ा है, CO2 भी बन गया। उसके अलावा वाटर बन गया, ठीक है, और उसके अलावा सॉल्ट बन गया। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और CO2 बनता है, ठीक है, एसिड और एल्कली जब आपस में रिएक्शन करते हैं। अब क्या हुआ कि वाटर तो ठीक है बन गया, सही है, और सॉल्ट्स भी बन गए जो बनने थे। अभी जो सी और जो न्यूट्रिशन थी इस जेल में और इस पॉड में, वो भी स्किन में एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। अब ये जो CO2 थी, इसको स्किन ने यहाँ पर डिटेक्ट किया कि CO2 के लेवल्स बहुत ज्यादा है। इसको जब डिटेक्ट किया बॉडी ने, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा से ज्यादा भेजना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा ज्यादा यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना फेस पे शुरू कर दिया। जहां पे भी बॉडी में डिटेक्शन होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज्यादा है, वहां पे डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाने के लिए ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होना शुरू हो गई, और न्यू न्यू वेसल फॉर्मेशन भी होना शुरू होगी पेशेंट के फेस में, और ऑक्सीजन कंटेंट भी इंक्रीज। कहाँ से ऑक्सीजन लिया हमने, कोई सिलेंडर लगाया नहीं, उसके अपने ही बॉडी के अपने ही बुलेट्स थे, ठीक है। और इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया, न्यू सेल फॉर्मेशन इंक्रीज हो गई, ठीक है, पिगमेंटेशन रिमूव होना शुरू हो गई, और रिजुविनेशन हो गई स्किन की, सारे के सारे बेनिफिट्स हमें अचीव हो गए। फिर अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड में 100 to 300, ये अल्ट्रासाउंड ये वाला प्रोब है, ठीक है, जिस तरह हाइड्रा फेशियल का होता है सेम वैसे ही है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में 100 to 300 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी हमने रखनी है। द ट्रांसमिशन प्रोसेस ऑफ द बॉडी बीइंग द स्किन डर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबका टिश्यू। स्किन डर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू से मुराद ये एपिडर्मिस डर्मिस और सबका टिश्यू यानी हाइपोडर्मिस तक के चला जाता है। जब एब्जॉर्प्शन होगी अल्ट्रासाउंड वेव्स की, तो ये कन्वर्ट होता है इनटू हीट, आपको इस बात का पता है। अल्ट्रासोनिक थर्मल इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है हमारे टिश्यू का जब ये हीट में कन्वर्ट होता है वो 0.5 से 1 डिग्री, यानी कि 36.9 है तो 37.9 डिग्री हो जाएगा। इससे प्रमोट होता है कैपिलरी फंक्शन। जब भी गर्मी होती है तो वेजोडाइलेटेशन होती है, आपको पता ही है। और उससे क्या होता है, वेजोडाइलेटेशन से ज्यादा ब्लड फ्लो फिर वहां पे होता है, तो प्रमोट कैपिलरी फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, फ्लो ऑफ लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी ज्यादा, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इंक्रीज करता है, जो पफी फेस होता है वो भी क्लियर हो गया। न्यूट्रिएंट नीडेड टू हेल्प द सेल्स ट्रांसपोर्ट इनटू द कैपिलरीज, न्यूट्रिएंट भी ब्लड के साथ साथ ज्यादा है, ठीक है। प्रमोट किया मेटाबॉलिज्म, क्लोज द स्किन सरफेस विदाउट कैपिलरी ब्लड पार्ट्स ऑन द ट्यूब, close to the skin surface without capillary blood parts of the tube, instead of lymph blood flow that can help to change the flow of lymph, uh, have rough skin look, promote metabolism and the flow of lymph, maintain healthy skin, maintain skin elasticity, break down fat, and prevent obesity. 100 million per second ultrasonic vibration is transferred to the organization, will produce along the ultrasonic vibration per 1 million times. स्लाइट वाइब्रेशन जो होती है वो स्टिमुलेटरी होती है। बात यह है कि इसने वाइब्रेशन दी, इसने टेम्परेचर इंक्रीज किया, उस टेम्परेचर इंक्रीज से जो है ब्लड वेसल्स डायलेट की, और तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा आना शुरू हो गया, वीनस ब्लड जो था वो ज्यादा ड्रेन होना शुरू हो गया, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी जो होती है वो भी शुरू हो गई, पफीनेस फेस पे कम हो गई, और आपकी स्किन को जब ऑक्सीजन और वो ज्यादा मिलना शुरू हुई, न्यूट्रिशन, तो सेल जो थे रिजुविनेट करना शुरू हो गए। फिर बात यह है कि इसको हम सीक्वेंस जिसमें यूज करते हैं उसमें ये जो है पहला है, फिर ये जो है दूसरा है, और ये जो है तीसरा है। अब इन दो की वजह से ब्लड सर्कुलेशन इतनी बड़ी पड़ी है, तो जब हम ये लगाते हैं तो इसमें जो न्यूट्रिशन थी वो हमारी स्किन से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब 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 भी होती है, ठीक है।
तो इस वजह से हमें इसका और ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। क्योंकि ये मशीन्स कोरियन होती हैं, इनकी वेबसाइट से मैंने ये नोट्स लिए हैं, तो वो ऑटो ट्रांसलेट होते हैं, इस वजह से ये इस तरह के अंग्रेजी है। लेकिन आप इनको पढ़ेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। इनके तीन प्रोब्स को दोबारा देख लेते हैं। द 3-in-1 ब्यूटी डिवाइस एंड इज मेड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड। एसिड जो हमारे साशे में था, अभी हम आगे उनकी तस्वीरें भी देखेंगे, वो था सिट्रिक एसिड। और ये जो इसके आगे मैंने बताया था पॉड लगना है, वो उसके अंदर जो एल्कली है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड का रिएक्शन होना है। सिट्रिक एसिड बहुत ही स्किन को शाइन कराता है। जो जेस्टस मॉडर्न पील है उसमें भी सिट्रिक एसिड होता है। ये जो हमारे फ्रूट्स एंड लेमन, हर चीज में लेमन डाल के फेस पे लगाते हैं, उसमें भी सिट्रिक एसिड होता है। व्हेन द ट्रीटमेंट हेड इज इन कांटेक्ट विद अ जेल composed of the natural active ingredients, a large amount of CO2 is produced। ये जो पेशेंट का फेस था, उसके ऊपर हमने पहले से ही जेल लगाई हुई थी, जिसमें बहुत सारा क्या था, न्यूट्रिशन थी, और इसमें सिट्रिक एसिड था। यहाँ पे हमने पॉड लगाया जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट था, और इसमें भी फिर से न्यूट्रिशन थी। जब ये दोनों आपस में मिले तो इन्होंने क्या बनाया, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसने स्टिमुलेट किया ऑक्सीजन के फ्लो को इंक्रीज करने में। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 is produced in skin, stimulating the subcutaneous blood circulation, increasing the blood flow rate and increasing the amount of oxygen and hemoglobin cells in the blood। ठीक है, और ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है आता जा रहा है, आता जा रहा है, और वो हीमोग्लोबिन से मुराद ये RBCs आ ही जा रहे हैं, और वो ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं। फर्दर इंक्रीजिंग द सबक्यूटेनियस ऑक्सीजन कंटेंट। ऑक्सीजन कंटेंट ही बढ़ाना ही तो है हमें, और क्या काम है। स्किन एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर न्यूट्रिएंट्स so as to achieve whitening anti aging effects। न्यूट्रिशन जो है इम्प्रूव कैसे हुई, ये देखें। ये आपकी स्किन थी, इसके ऊपर आपने ये जेल लगाई हुई थी, और ये नीचे से हमारा जो था, ये ब्लड वेसल्स गुजर रही थी। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स गुजर रही थी, इनके अंदर से हमारा ब्लड गुजरा था। अब ये जो न्यूट्रिशन थी यहाँ से नीचे आई, इस ब्लड ने एब्जॉर्ब की, और ये ब्लड आगे को चला गया। और नया जो पीछे से ब्लड आ रहा है उसके अंदर जो हमारा ग्रेडियंट है, यानी कि इसमें क्वांटिटीज है ही नहीं विटामिन सी की कोई खास, इधर इतनी सारी है, तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट तो बन गया ना। ये देखें, फिर इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगी, ये फुल हो गया, लेकिन ये ब्लड आगे चला गया, पीछे से नया ब्लड आ रहा है। अब वो फिर जो है वो लैग कर रहा है सारी न्यूट्रिशन को, तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन ग्रेडियंट बना रहता है, और वो सारा जो है इस तरह एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती रहती है। अगर स्टेसिस हो ब्लड का तो इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ये न्यू ब्राइट न्यू रिवाइव क्या है, ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ। ये क्लीन करता है स्किन को, और न्यूट्रिएंट जो है वो देता है। क्लीन कैसे करता है, इसमें खुद क्या है, सिट्रिक एसिड है, खुद भी एक केमिकल पील है। और स्किन को कैसे न्यूट्रिएंट रिच एक्टिव इंग्रेडिएंट देता है, वो इसके अंदर पहले ही होते हैं। न्यू ब्राइट में डिफरेंट होते हैं, न्यू रिवाइव में डिफरेंट होते हैं। अगली चीज है ऑक्सीजनेट। जो ऑक्सीजनेट होती है, इन कॉन्टेक्ट विद द स्किन मिलियंस ऑफ टाइनी CO2 बबल्स विल प्रोड्यूस। जब हम ऊपर पॉड लगाते हैं, यहाँ पे जो अल्कलाइन पॉड होता है वो इसके ऊपर लगाते हैं, और वो इन कांटेक्ट आता है जेल से जो एसिडिक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सेंडिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्किन, इंक्रीजिंग कैपिलरी फ्लो एंड द स्किन मेटाबॉलिज्म, एंड द नेचुरल सप्लाई ऑफ द स्किन इज अवेकेंड मल्टीपल एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट्स। स्किन की ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई क्योंकि CO2 को डिटेक्ट किया बॉडी ने, और ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे भेजा। और जब वो भेजा तो ऊपर से हमारे पास जेल में, पॉट में बहुत सारी न्यूट्रिशन थी, न्यू ब्राइट में, न्यू रिवाइव में, और भी बहुत सारी किट्स होती हैं, अभी सारी पढ़ते हैं। वो सारा कुछ जब हुआ तो ब्लड फ्लो भी बढ़ता गया, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती गई। स्किन को दो फायदे हो गए, एक तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होना शुरू हो गए, दूसरा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड के अपने थे जो उस तक कम पहुंच रहे थे, वो भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचना शुरू हो गए। तो दोनों तरफ से रीजनरेशन हो गई, रिजुविनेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ट्राइपोलर टेक्नोलॉजी, ये बात पढ़ते हैं, इसका एडवांटेज हमें क्या है। नेचुरल ऑक्सीजन सप्लाई टू स्किन, आपने आपको पता है CO2 के लेवल्स बढ़ने से अपनी जो ऑक्सीजन है उस वो बढ़ जाती है। और इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। इमीडिएट इफेक्ट्स भी हैं, क्लीनिंग होती है, और लॉन्ग टर्म भी है, रिजुविनेशन होती है। इंजेक्ट द मैक्सिमम एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर हम ये ऑक्सीजन सप्लाई CO2 के लेवल्स ना बढ़ाते, उसकी वजह से वेजोडाइलेटेशन ना होती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना आता, तो इतना ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट एब्जॉर्ब ना होते जितना अब हुए हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबली कस्टमाइज द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट।
फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ये होती है कि हर तरह की स्किन के लिए हमारे पास अलग अलग किट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। डीप क्लीनिंग ऑफ द स्किन, स्किन अच्छी तरह से अंदर से साफ भी होती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने पढ़ा सिट्रिक एसिड भी है। सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। नॉन इन्वेजिव है। कंफर्ट एंड सिंपल ट्रीटमेंट, इसमें कोई भी करने वाले को भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सारा काम इसकी किट ने और इसके प्रोब्स ने खुद करना होता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी बड़ी, अभी तक इसमें कोई भी फ्लॉ रिकवर नहीं हो सका। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी कैन स्टिमुलेट था, जो हमने सबसे पहला प्रो पढ़ा था, डर्मल कोलेजन लास्टिंग फाइबर रीजनरेशन। हमने पता था कि हाई टेम्परेचर की वजह से ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं और ये ब्रेक कर जाते हैं और बॉडी इनको रिप्लेस कर देती है न्यू फाइबर से। कंपेयर्ड विद प्रीवियस रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी, ट्राइपोलर टेक्नोलॉजी इज फास्टर, सेफर एंड इजियर टू ऑपरेट। अब जो है, जो नई टेक्नोलॉजी है, फास्ट है, सेफ है, इजियर टू ऑपरेट एंड कैन इफेक्टिवली एनहांस स्किन कंपैक्टनेस एंड रिड्यूस द रिंकल्स एंड ब्राइटनेस। पहले बाइपोलर होती थी, अब ट्राइपोलर है। ट्राइपोलर जो है वो ज्यादा बेहतर ही आपके रिंकल्स को कम करती है, स्किन को ब्राइट करती है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज इज दैट इमीडिएट इफेक्ट एंड द लास्टिंग इफेक्ट आर मोर ऑब्वियस। इमीडिएट भी पेशेंट को जो होता है वो भी बेहतर दिखता है रिजल्ट, और जब उसका ये खत्म हो जाता है इमीडिएट वाला, महीने बाद भी उसको अपने अंदर जो है बेहतरी से बेहतरी नजर आ रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये वो किट्स हैं जो इसके साथ सील बंद आती हैं, ये सिर्फ बाहर से आती हैं, पाकिस्तान में नहीं बनती है। ठीक है, ये देखें, इस वजह से पेशेंट को तसल्ली होती है। उसको पानी वाला हाइड्रा फेशियल तो नहीं कर दिया, इसमें हाइड्रेट है, डिहाइड्रेटेड ड्राई स्किन के लिए डिटॉक्स है, जिसकी स्किन में बहुत ज्यादा क्यूमुलेटेड हो क्या चीज, ये जो होता है हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, सिगरेट पीने वाले लोग हैं या कभी कोई डिटॉक्सिफिकेशन कराई नहीं है, पोल्यूशन से एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। ये ग्लैम पॉड है, कोई इंसान, लड़की जिसकी शादी होने वाली है, लड़का, वो चाहते हैं हम बड़े ही एकदम से शाइनी ग्लैमरस लगे। इसमें ये साशे है। ठीक है, ये जो साशे हैं इनके अंदर वही सिट्रिक एसिड और न्यूट्रिशन है, ये आप स्किन पे जेल से लगा देते हो। और ये वो गोल गोल से पॉड्स हैं, ये सब सील बंद होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, ये आप अपने उसके आगे, प्रोब के आगे लगा देते हो। ठीक है, अब आप इसमें ये तीन किट्स आपने देख ली, और दूसरी अब तीन किट्स देखो। तो बैलेंस किट, बैलेंस क्या होता है? बैलेंस का वर्ड काफी दफा बता चुकी हूँ। उस स्किन के लिए जो ऑयली भी हो और जो ड्राई भी हो, यानी कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। रिवाइव क्या होता है? जो रिजुविनेशन करे। इल्यूमिनेट क्या होता है? जो चमका दे। इस तरह हमारे पास इसमें ये बनी बनाई ब्रांड्स की किट्स आती हैं। इस बात का कोई चक्कर ही नहीं है कि आपने खुद बॉटल में पानी भरा है या आपने खुद जो है वो क्या किया और क्या नहीं किया। सारा कुछ रेडीमेड है, आपने उसको पेशेंट की आंखों के सामने सील खोलनी है और यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। डिटॉक्स किट आपने ये देखी थी ग्रीन कलर की, जो पिछली स्लाइड पे आपको दिखाई थी। नेक्स्ट स्लाइड पर आ गया। If you live or work in an area that constantly exposes your skin to free radicals, car exhaust, dirt, sun exposure and pollution, ठीक है, यानी कि आप किसी भी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे डस्ट से आपको एक्सपोजर है, डर्ट से एक्सपोजर है, स्मोक से, कार एग्जॉस्ट, गाड़ियाँ चल रही हैं उनके एग्जॉस्ट से कलरलेस किस्म की जो है हैजर्डस सब्सटेंसेस निकल रहे होते हैं। धूप में आपका चलना फिरना है, जैसे यूनिवर्सिटी में, अस्पताल में, और पोल्यूशन है किसी भी किस्म की, केमिकल, जैसे कसूर में केमिकल है, कहीं पे किस तरह की है, कहीं पे नॉइज पोल्यूशन है, कहीं पे एयर पोल्यूशन है, कहीं पे वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, दिस डिटॉक्स फेशियल विल सूद स्किन इरिटेशन एंड हेल्प यू रिबिल्ड अ प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर फॉर इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, अभी ग्रुप में क्वेश्चन भी हो रहा था कुछ दिन पहले कि स्किन बैरियर को रिकंस्ट्रक्ट करना हो तो कैसे करें। तो देखें, डिटॉक्स किट जो है, जो आपका स्किन का बैरियर खराब हुआ है किस वजह से, कोई स्टीरॉयडल क्रीमों से, ये सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे, ब्लीच यूज़ करने से, धूप पड़ने से, कभी कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया स्किन पे, कभी केयर नहीं की उस वजह से, कभी सनब्लॉक यूज़ नहीं किया, तो ये उसको रीबिल्ड करती है। और जो इरिटेशन आपको अजीब सी खारिश रहती है, अजीब सी जलन रहती है, इचिंग रहती है, आपके आसपास माहौल में सफाई ना होने की वजह से, उसको भी ये जो है, जैसे कुछ लोगों को वूल एलर्जी है या किसी को माइट से एलर्जी है और उसकी वजह से उसकी स्किन एलर्जिक रिएक्शन शो कर रही है और हर वक्त इरिटेटेड है, हर वक्त इन्फ्लेम्ड है। ठीक है, अब क्या होता है इंग्रेडिएंट्स में, सबसे पहले ग्रीन टी बहुत मशहूर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, सोजिश को भी कम करती है और जरासीम को भी मारती है।
अब ये कोई पाकिस्तानी मेड चीज़ नहीं है कि ऊपर लिख दिया ग्रीन टी और अंदर ग्रीन टी डाली ना, या डाली तो इतनी कम क्वांटिटीज़ में डाली कि उसका कोई रिजल्ट ना आया। ठीक है, ये बाहर से बन के आया है और हर चीज़ मेडिकल ग्रेड में और थेरेप्यूटिक डोज में है कि जिसमें वो जाके असर दिखाए और काम करे। ठीक है, इसमें कॉपर ग्लूकोनेट है जो स्टिमुलेट करता है कोलेजन प्रोडक्शन को। कोलेजन प्रोडक्शन होएगी तो स्किन सप्पल होगी, हाइड्रेट होगी, और क्या होगी, फ्रेश होगी, और क्या होगी, रिवर्स एज होगी, और क्या होगी, इसकी जो स्किन का एडिमा खत्म होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी। ठीक है, एंड प्रिवेंट्स डैमेज फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्किन बैरियर इंप्रूव होएगा। एंड मरूला ऑयल जो होता है ना, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल सच एज यूवी रेज एंड पोल्यूशन। यूवी रेज से, पोल्यूशन से जो आपका डैमेज हो रहा है उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, कि यूवी रेज आपको नजर आती है, नहीं आती, सनब्लॉक लगाने को कहो तो अब लगाते हो, अक्सर पेशेंट्स नहीं लगाते। ठीक है, और उसके बाद आप देखो कि पोल्यूशन को आप अवॉइड कर सकते हो। तो आपका घर किसी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी हैवी ट्रैफिक है, आप अवॉइड कर सकते हो उस चीज़ को, या क्लिनिक ऐसी जगह नहीं ना, तो ये मरूला ऑयल जो है आपकी जगह पे ये प्रिवेंशन का काम करता है। ठीक है, कैलामाइन एंड गोर्गोनियन एक्सट्रैक्ट ये सूद करता है इरिटेटेड रेड्स और इन्फ्लेम्ड सेंसिटिव स्किन को। हर वक्त सेंसिटिविटी हो रही है, कुछ भी लगा रहे हैं, मिर्च वाला खाना खा रहे हैं, कमरे में किसी ने परफ्यूम लगा लिया है, हाइव्स बनना शुरू हो गए स्किन में, इरिटेशन हो रही है हर वक्त। उसके बाद जो है ना, इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी लोड स्किन पे पड़ता है तो एक्ने भी होती है और दूसरी इन्फेक्शंस भी होती हैं और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारी जो किट थी ये थी डिटॉक्स किट, यानी कि हम में से हर कोई ही इसके लिए एलिजिबल है। एक पेशेंट आपके पास आया, वो कहते हैं मुझे कोई स्पेसिफिकली सिर्फ गोरा नहीं होना, लेकिन मेरी स्किन पे हर वक्त एक उलझन सी मुझे रहती है, मुझे कोई ऐसा फेशियल करें कि मुझे सुकून आ जाए, मेरा सन एक्सपोजर बहुत है, मेरा डस्ट एक्सपोजर बहुत है, मैं क्या करूं, तो आप उसको डिटॉक्स किट के साथ ऑक्सीजनो कर सकते हैं। हाइड्रेट किट नाम से साफ ज़ाहिर है हाइड्रेटिंग होती है। हाइड्रेटिंग फेशियल इज अ ग्रेट चॉइस फॉर पीपल विद ड्राई डल स्किन। यहाँ पर लोगों को ये समझ नहीं आता कि उनकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, उनकी स्किन ड्राई है, उनको सिर्फ ये पता होता है उनकी स्किन डल है, उन्होंने वाइट होना है। तो आप उनको बताएं कि बगैर हाइड्रेशन के आप वाइट नहीं हो सकते, आपकी डलनेस खत्म नहीं हो सकती। की इंग्रेडिएंट्स दैट स्ट्रेंथन प्लम एंड हाइड्रेट द स्किन इंक्लूड, इसके अंदर ब्लू स्पाइरुलिना है। ब्लू स्पाइरुलिना अलग से भी मिल जाता है, बहुत महंगा होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ब्लू स्पाइरुलिना कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स दैट हेल्प योर स्किन रिटेन मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर, आप लोगों ने लोरियल का किसी भी क्रीम के ऐड देखे होंगे, वो कहता है मॉइस्चर को लॉक कर लेता है आपकी जिल्द में। बिल्कुल सही कहते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करा देती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस मॉइस्चर को वहाँ पे रिटेन करती हैं, जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, जो वाटर लवर्स होते हैं और वहाँ पे उसको अपने साथ रिटेन कराते हैं। ब्लू स्पाइरुलिना एक ऐसी चीज़ है। उसके बाद एक तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम किया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम किया, तो जहाँ पे फ्री रेडिकल्स हैं, जहाँ पे ये ऑक्सीजन स्पीशीज है, वहाँ पे रंग होता है डल। ठीक है, सेल का कलर डार्क हो जाता है। ठीक है, जब वो न्यूट्रलाइज हो गए तो सेल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ब्राइट हो गया। दूसरा, इसने हाइड्रेट कर दिया स्किन को, बल्कि मॉइस्चर को लॉक कर दिया। दूसरा, नाइसिनामाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट बूस्ट स्किन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जो चीज़ खराब है, जिसकी एज पूरी हो गई है, एक्सपायर हो गई है, उसको जो है एक्सक्रीट करना और न्यू चीज़ बिल्ड करना। एंड प्रोटीन सिंथेसिस टू इम्प्रूव लार्ज पोर्स। प्रोटीन सिंथेसिस जो थी वो भी इसने इम्प्रूव कर दी। प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन की यहाँ पे बात हो रही है, किसकी सिंथेसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉलेजन। ठीक है, ख़ास तौर से तो मेजरली हमारी स्किन टाइप 1 कॉलेजन से बनी होती है। अब क्या हुआ, जितना ज़्यादा कॉलेजन होगा उतनी ज़्यादा स्किन में टाइटनेस होगी, तो पोर्स भी श्रिंक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पीएच इलेक्ट्रोबायोनिक एसिड। इट जेंटली एक्सफोलिएट्स एंड हाइड्रेट्स द स्किन। एक्सफोलिएट होता है कि डेड स्किन लेयर्स को उतार देना, यानी कि आपकी स्किन को छील के अल्सर या जख्म नहीं करना, सिर्फ जो डेड स्किन सेल्स हैं जो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर चुके हैं, जो बेजान है, उनको उतारना जेंटली। कोई इस तरह नहीं कि आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन के सेकेंडरी किसी किस्म का कोई ट्रॉमा हो। ठीक है, एंड हाइड्रेट द स्किन, और साथ में हाइड्रेशन भी बल्कि दे देना, वरना पीलिंग नॉर्मली क्या होती है, डिहाइड्रेटिंग होती है, स्किन ड्राई हो जाती है एकदम से। इसी तरह जब हम केमिकल पील्स पढ़े थे, हमने वहाँ पढ़ा था कि जो लैक्टिक एसिड पील है ये स्किन को हाइड्रेट करती है। इसी तरह पीएच इलेक्ट्रोबायोनिक एसिड भी स्किन को हाइड्रेट भी करता है और केमिकल एक्सफोलिएशन भी कर देता है जेंटली। अगला इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और बी5 है विटामिन।
ये दोनों खास तौर से विटामिन B5 शैम्पूज में भी होते हैं। डी ग्रो शैम्पू आपको मैंने पढ़ाया है, आगे सिलेबस में भी आएगा। इट रिहाइड्रेट्स द स्किन एंड इम्प्रूव्स मॉइस्चर रिटेंशन। ठीक है, जो स्किन थी या स्किन के अपेंडेजेस जैसे हेयर एंड नेल्स, वो भी विटामिन B5 और hyaluronic एसिड के साथ रिहाइड्रेट हो जाते हैं। ठीक है, उनका मॉइस्चर कंटेंट उसमें जो है वो दोबारा से गेन कर लेते हैं एंड इम्प्रूव मॉइस्चर रिटेंशन, और साथ में मॉइस्चर को वहाँ पे रिटेन करना भी। अच्छा, अगला आर्गन ऑयल बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा। इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन आर होता है और लिनोलिक एसिड्स होते हैं, जो सॉफ्ट करते हैं ड्राई स्किन को और रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन को। ये ड्राई स्किन क्या है? ये ड्राई स्किन है वो डेड स्किन सेल्स हैं जो कि अपना मॉइस्चर, अपनी इलास्टिसिटी और अपना बैरियर सब कुछ लूज कर चुके हैं। ये हमारी स्किन के लिए एक वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, या तो इनको रिपेयर किया जाए, इनको सॉफ्टन किया जाए। ये हमारी स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेटरी लोड भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन भी हमने इधर से कम की, इधर से हमने ड्राइनेस को भी कम कर दिया। ठीक है, तो हमने उन स्केल्स को सॉफ्ट कर दिया आर्गन ऑयल से, हाइलुरोनिक एसिड से, वाटर को रिटेन भी करवाया, मॉइस्चर इंप्रूव भी करवाया, विटामिन B5 से भी, पीएच इलेक्ट्रोबायोनिक एसिड ने जेंटल एक्सफोलिएशन और हाइड्रेशन की, नाइसिनामाइड ने पोर्स को श्रिंक किया, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करके, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करके। ठीक है, और नाइसिनामाइड ना सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। ब्लू स्पाइरुलिना जो होता है ना, ये क्या कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट है जैसे ग्लूटाथायोन होता है, और साथ में मॉइस्चर रिटेनिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। यानी ये सारी चीज़ें, एक एक तो इनका काम हो गया मॉइस्चर अट्रैक्ट करना और उसको रिटेन कराना, और दूसरी इनकी क्वालिटी है कि कोई एंटीऑक्सीडेंट है, कोई मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करा रहा है, कोई हाइड्रेशन करा रहा है, कोई एक्सफोलिएशन भी साथ करवा रहा है, कोई जो है इन्फ्लेमेशन कम करवा रहा है और कोई सॉफ्टनिंग करवा रहा है। एक एक अपनी भी प्रॉपर्टी रखते हैं, और ये सारे जो मैंने 6 इंग्रेडिएंट पढ़े हैं, ये सारे थेरेप्यूटिक डोज में होते हैं। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी डाली गई होती है कि रिजल्ट वो लेकर आते हैं। ठीक है, ये थी हाइड्रेट किट। नेक्स्ट स्लाइड, ग्लैम किट। जो ग्लैम किट है, द ग्लैम किट प्रिवेंट्स द प्रीमेच्योर स्किन एजिंग बाय स्ट्रेंथनिंग द स्किन बैरियर एंड हाइड्रेटिंग द स्किन। प्रीमेच्योर स्किन एजिंग किन कंडीशन में होती है? ओबेसिटी में होती है, हाइपोथायराइडिज्म में होती है, टू मच सन एक्सपोजर में होती है, सन ब्लॉक ना लगाने की वजह से होती है, स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। ठीक है, इनएडिक्वेट डाइटरी जो होती है आपकी इनटेक, प्रोटीनिशियस फूड्स की, उसकी वजह से होती है। तो आपको, उम्र आपकी 25 होती है, लग आप 45 के रहे होते हो। ठीक है, और बहुत से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी जिसके अंदर प्रोटीन ब्रेक डाउन जो है वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन फॉर्मेशन। The glam treatment, it prevents the premature skin aging by strengthening the skin barrier and hydrating the skin. बैरियर हमने सही कर दिया तो स्किन हाइड्रेट हो गई, क्योंकि ट्रांस एपिडेमल वाटर लॉस TWL जो था वो कम हो गया, वाटर अंदर रिटेन रहा स्किन के, स्किन हाइड्रेट रही, बैरियर ऊपर सही काम कर रहा था, तो वक्त से पहले एजिंग नहीं हो रही। नॉर्मल एजिंग तो हो रही है जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक चल रही है, लेकिन आप 25 साल में 35 के नहीं लग रहे, या 35 साल में आप 55 के नहीं लग रहे। ठीक है, सम ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स आर फाउंड इन द ग्लैम फेशियल इंक्लूड, रेड एलजी इसमें होता है जो एंजाइम्स को स्टॉप करती है फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन कोलेजन इन द स्किन। कोलेजन को ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम्स है उसको इसने रोक दिया, अब कोलेजन इतना स्पीड से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। कैफिक एसिड स्टिमुलेट कोलेजन प्रोडक्शन, ब्रेक डाउन रोक दी, प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी। ओवरऑल जो इसका नेट रिजल्ट है वो यही है कि कोलेजन के लेवल्स बिल्ड हो गए। Retinol palmitate is a mild form of retinol that evens the skin tone and repairs sun damage. ये ऐसी रेटिनॉल है जो माइल्ड है, वरना रेटिनॉल तो को पता है एक्सफोलिएटिंग होती है और ड्राइंग होती है और पीलिंग होती है। ठीक है, तो ये ज़रा माइल्ड है लेकिन काम ये सारे कर रही है, सन डैमेज को भी रिपेयर कर रही है और स्किन टोन को भी ठीक कर रही है। ठीक है, सन डैमेज से क्या था, यूवीबी रेज डार्कनिंग और यूवी रेज फोटो एजिंग कॉज कर रहे थे, एजिंग रिवर्स हो गई इधर। फिर फेरुलिक एसिड, आपने अक्सर विटामिन सी सीरम्स के साथ देखता है देखा होगा, विटामिन सी प्लस फेरुलिक एसिड, इट स्ट्रेंथन द स्किन बैरियर एंड स्मूथ द फाइन लाइन इन रिंकल। ठीक है, स्किन बैरियर बेहतर होना शुरू होता है और फाइन लाइन और रिंकल जो होते हैं वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाते हैं। बैरियर भी सही की, रिंकल्स को भी सही किया, फाइन लाइन्स को भी सही किया। तो ग्लैम का मतलब है ग्लैमरस होना, अपनी उम्र से पीछे चले जाना, या अगर खुदा ना खास्ता किसी बीमारी की वजह से आप अपनी रियल उम्र से आगे चले गए हैं तो वापस अपनी रियल उम्र पे आ जाना। इसमें रेड एलजी थी, कैफिक एसिड था, रेटिनॉल पामोटेट था, फेरुलिक एसिड था,
ये कोई पाकिस्तानी किट नहीं है कि जिस पे ये सारे नाम लिख के अंदर कुछ भी ना डाला जाए। ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होता है और भरा होता है इसमें, और एक सेशन ही आपको रिजल्ट देता है। मैं अपने घर में अपनी मदर का भी यही फेशियल परफॉर्म करती हूँ। माय मदर जो है, मेरी जो मम्मा है वो कहती हैं कि हमने क्या, मुझे हाइड्रा करो, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑक्सीजनो करे। क्यों? सब डॉक्टर्स अपनी फैमिली का खुद ऑक्सीजनो करते हैं, हाइड्रा नहीं। उन्हें पता है कि ऑक्सीजनो के अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो इस दुनिया में जो है किसी फेशियल में नहीं है, पाकिस्तान में तो नहीं है कम अज़ कम। इतनी प्योर इंग्रेडिएंट्स वाली किट्स और किसी फेशियल के साथ इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इल्यूमिनेट नाम से साफ साइड दिख रहा है कि चमकना, रोशन होना, और ये पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी ड्रीम है। तो इल्यूमिनेट ट्रीटमेंट स्पेशली बेनिफिशियल फॉर पीपल विद हाइपर पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन। और हमारा मसला भी है, टाइप 4 स्किन है तो हाइपर पिगमेंटेशन ही होनी है, बर्न्स तो होते नहीं हमें इतने कोई खास। अनइवन स्किन टोन, दिस स्किन रिजुविनेटिंग फेशियल इंक्लूड्स विटामिन सी, ब्राइटन द स्किन एंड स्टिमुलेट्स कोलेजन प्रोडक्शन। अभी ग्रुप में कुछ लोग पूछ रहे थे कि रंग गोरा करने के लिए सीएसी में कैल्शियम भी होता है, तो इस वजह से ज़रा बच के रहें। हाँ, विटामिन सी बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग है और प्रो कोलेजन को कन्वर्ट करता है कोलेजन में। स्किन टाइटनिंग भी है और हाइड्रेटिंग भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, लेकिन विटामिन सी की वो फॉर्म लेनी चाहिए जो आपको आपके हिसाब से आपका फिजिशियन जो है आपको चेकअप करके बताए कि आपको सूट करती है, ठीक है। ब्राइटन द स्किन एंड स्टिमुलेट्स कोलेजन प्रोडक्शन, स्किन चमक भी गई और कोलेजन प्रोडक्शन भी कैसे बढ़ी, प्रो कोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट। जब कोलेजन ज़्यादा होता है उसका क्या काम है, हाइड्रेशन। कोलेजन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या अटैच होते हैं, जीएजीज, ग्लाइकोजोमोनोग्लाइकन, उसके साथ क्या अटैच होता है, वाटर मॉलिक्यूल। स्किन प्लम्प होती है, रिंकल्स खत्म होते हैं, फाइन लाइंस खत्म होते हैं, स्किन ब्राइट होती है, स्किन यंग दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट, कोजिक एसिड। अक्सर लोगों में, आप में से किसी को आपके घरों में कभी देखा हो, जानने वालों में किसी को छाइयाँ यानी मलाजमा हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, उसने कोई ट्यूब लिख के दी तो उसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले कोजिक एसिड लिखा हुआ था। तो कोजिक एसिड है इसमें और प्रिकली पेयर एक्सट्रैक्ट है जो लाइटन करता है डार्क पिगमेंटेशन स्पॉट्स को। कोजिक एसिड ज़रूर मिलता होगा पाकिस्तान में, लेकिन प्रिकली पेयर एक्सट्रैक्ट मैंने कहीं नहीं देखा किसी कंपनी से, तो इसी वजह से इससे डार्क स्पॉट्स फटाफट कम होते हैं। कैरेट एक्सट्रैक्ट, इसमें रिपेयर एंड प्लम द स्किन। कैरेट के अंदर आपको पता है रेटिनॉल्स होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए के डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए स्किन रिपेयर भी होती है और प्लम भी होती है। शिया बटर आजकल की पेट्रोलियम जेलीज जो एडवांस्ड हैं उसमें शिया बटर है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है स्किन के अंदर, और ये फिर पेनिट्रेशन ज़्यादा डीप है जिसकी वजह से एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए खास तौर से बहुत अच्छा है। इट कंटेन्स फैटी एसिड विद एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज दैट सॉफ्टन द स्किन। ऊपर से इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी जो हैं रखते हैं, जिसकी वजह से स्किन सॉफ्ट हो जाती है और अच्छा बैरियर फंक्शन भी देता है। और स्किन के ऊपर सिर्फ एक ओक्लूजन नहीं करता, करता तो है ओक्लूजन, लेकिन सिर्फ ओक्लूजन नहीं करता, दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, यानी इमोलिएंट भी बहुत अच्छा है। तो आप ये देखो कि इल्यूमिनेट में आपका रंग गोरा करने के लिए हमने विटामिन सी, कोजिक एसिड, प्रिकली पीर एक्सट्रैक्ट, कैरेट एक्सट्रैक्ट और शिया बटर, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा हाई क्वांटिटीज़ के अंदर आपकी स्किन पर एक्सपोज कर दिया, ठीक है। और किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर आपकी स्किन में ये चीज़ें इन्फ्यूज़ होंगी और आपको एक सेशन में रिजल्ट दिखेगा। पेशेंट की नेगेटिव काउंसलिंग कर सकें, मिनिमम 3 to 5 सेशंस रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। बैलेंस। बैलेंस जो है ये एक डिटॉक्स ट्रीटमेंट होता है ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए। एक्नी जो होती है यूजुअली यूजुअली सेकेंडरी टू ओवर एक्टिविटी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स होती है, ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा होती है, ड्राई स्किन वालों को भी होती है, ज़्यादा ऑयली स्किन वालों को होगी, आप अपने एस्थेटिक क्लिनिक पे देखोगे। तो दिस फेशियल यूज एन एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स टू क्लीन द स्किन, लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ सीबोमोल एंड प्रिवेंट फ्यूचर एक्नी। सम ऑफ दीस पॉपुलर, इसके अंदर होता है सबसे पहले बैम्बू चारकोल। अच्छा देखो, एक्नी को कंट्रोल करने के लिए हमने स्किन को साफ करना है ताकि जो पस है वो ड्रेन हो स्किन से, इन्फ्लेमेटरी लोड कम हो, जो बैक्टीरियल काउंट है वो कम हो। उसके बाद आपने सीबम ऑयल, ऑयल बने ही कम के उसके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करे ही ना। और उसके बाद प्रिवेंट फ्यूचर एक्नी, हमने ऐसा करना है कि कुछ ऐसा हो जाए कि दोबारा एक्नी ना हो। इसके लिए हम सबसे पहले बैम्बू चारकोल को इसमें यूज़ करते हैं। इट एब्जॉर्ब्स द एक्नी, causing impurities from the skin.
बैम्बू जो होता है एब्जॉर्ब नहीं करता, एड्सॉर्ब करता है, अपने ऊपर चिपका लेता है इम्प्योरिटीज को। जैसे चारकोल, बैम्बू चारकोल जो होता है, या कोई भी चारकोल। अब आप देखो, जब खाने में नमक तेज होता है हम उसके ऊपर कोयला डाल देते हैं, वो एक्स्ट्रा नमक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है सुसाइड अटेम्प्ट के बाद, तो हम उसको गैस्ट्रिक लिवाज कराते हैं, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें चारकोल पाउडर यूज करते हैं। चारकोल अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है हर तरह की इम्प्योरिटीज को। और फिर जब फेशियल वाली ये किट हम मतलब सॉल्यूशन चेहरे से उतारेंगे, तो साथ ही वो इम्प्योरिटीज भी निकल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें केमो एक्सट्रैक्ट है जो डिलीवर करता है विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट को, दैट प्रिवेंट यूवी डैमेज एंड रिड्यूस हाइपरपिगमेंटेशन। केमो एक्सट्रैक्ट में देखो उसने दो काम करने हैं, यूवी डैमेज को प्रिवेंट करना है, यूवी बी डार्कनिंग करता है, यूवी ए फोटो एजिंग, दोनों चीज़ें कम हो गई। और रिड्यूस हाइपरपिगमेंटेशन, वो तो यूवी बी का काम था और जो ऑलरेडी स्किन में एग्जिस्टिंग थी। यूवी डैमेज से एक मसला और भी होता है, यूवी डैमेज से आपका कोलेजन भी सारा ब्रेक कर रहा होता है, स्किन में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ी होती है। जब इन्फ्लेमेटरी लोड बढ़ता है स्किन के अंदर, तो स्किन के डिफेंसेस भी कमज़ोर होते हैं। जितनी स्किन की हालत अपनी कमज़ोर होगी, उतना ज़्यादा कोई भी फॉरेन पार्टिकल उस पर अटैक कर सकता है, उतनी ज़्यादा प्रोन टू एक्नी होती है। मेंडेलिक एसिड ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जेंटली एक्सफोलिएट द स्किन बाय लूजनिंग डेड स्किन सेल्स। ये क्या करता है कि सिर्फ जो ब्राउन कलर का डार्क ब्राउन पिगमेंटेड स्किन सेल होता है ना, उसको जाके ये अटैचमेंट उसकी लूज करा देता है आपकी रेस्ट ऑफ द स्किन से। और जो डेड स्किन सेल होता है, डेड होता ही हमेशा डार्क है, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी स्किन से सिर्फ गंद बला ही निकलेगा। जैसे आपकी किडनी है, ये सिर्फ यूरिया ही निकाल रही है, ठीक है। ये आपके अंदर से हेल्दी चीज़ तो नहीं ना बाहर निकाल रही। मंडेलिक एसिड ने आपकी स्किन से अनहेल्दी चीज़ को ही पकड़ के उसकी अटैचमेंट लूज करा देनी है, वो फॉल ऑफ कर जाएगा, केमिकल एक्सफोलिएशन करवा देता है। विलो बार्क इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं पील्स में कि सैलिसाइलिक एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है लाइपोफिलिक नेचर। इसका मतलब ये है कि डिजोल्व करता है ऑयल में, जिसकी वजह से ये पोर के अंदर से अंदर जाके पोर के अंदर सफाई कर लेता है। Form of salicylic acid that exfoliates the skin and removes the dead skin cells to improve redness and inflammation. इसने क्या किया कि डेड स्किन सेल को एक्सफोलिएट कर दिया, इवन के पोर्स के अंदर जाके भी इसने एक्सफोलिएशन कर दी। अब एक बात और थी कि ये वाहिद एसिड था जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी था। जैसे आपकी जिस्म में सोजिश हो, जोड़ों के दर्द का पेशेंट हो, डॉक्टर उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट देता है ना कोई खाने के लिए। इस तरह जो ये ऐसी एसिड है जो आपके स्किन पे लगाने से बल्कि आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, ठीक है। तो हमने देखो कि एक्ने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, बैम्बू चारकोल, केमो एक्सट्रैक्ट, मेंडेलिक एसिड और विलो बार्क, जिसके अंदर जो बेसिकली था सैलिसाइलिक एसिड, ये सारा हमने एक ही फेशियल किट के अंदर इकट्ठा कर लिया। अब आप ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में अलग अलग ढूंढने निकलो ना, आपको कभी ना मिले, और हैं भी नहीं, मैंने तो नहीं देखी। खाली मैं दिल्ली की मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ तो उसकी एक्ने काफ़ी हुई है। सैलिसाइलिक एसिड जो लोग खुद इंटरनेट पढ़ के सैलिसाइलिक एसिड टोनर यूज़ करते हैं, कहते हैं हमारी एक्ने कंट्रोल है। तो सोचो इतनी सारी चीज़ें जब मिल के काम करेंगी तो कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। रिवाइव किट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये वही वाला है कि जो रिवर्स एजिंग के लिए हमने पढ़ी थी, ग्लैम किट, रेड एलजी, कैफिक एसिड, रेटिनल पामोटेट और फेरुलिक एसिड डिफरेंट ब्रांड के साथ, ठीक है। तो ये हमने सारी की सारी जो ब्रांड्स थी ये हमने कवर कर ली हैं। इसके अलावा फ़िलहाल अभी कोई ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है, अगर मार्केट में आएंगी तो हम उनके ऊपर भी ज़रूर कोई मास्टर क्लास रखेंगे। तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करवाती चलूँ कि ऑक्सीजनो फेशियल जो था वो डॉक्टर्स के लिए नंबर 1 चॉइस है और पेशेंट्स के लिए भी, और ताकि कंटेमिनेशन के रिस्क से बचा जा सके, ठीक है। और रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो, ये नहीं कि बस ब्यूटी पार्लर की तरह मुंह के ऊपर मशीनें फिरवा के आ गए, एक्नी भी वहीं की वहीं है, रिंकल भी वहीं है, पिगमेंटेशन भी वहीं के वहीं है, सारे इश्यूज वहीं हैं, ठीक है। तो ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसके अंदर फिलहाल तो किसी किस्म की मेल प्रैक्टिसेस शामिल नहीं है।